हाय गाइस, हाउ यू ऑल बीन। मेरा नाम है वैभव और मैं हूं एक सर्टिफाइड पीटी ट्रेनर एंड आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स की जो ड्रॉप डाउन है उसमें भी सेम टेक्निक्स अप्लाई होंगी। तो मेरे काफी सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे इसकी टेक्निक्स बताओ, इसके शॉर्टकट्स बताओ, टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ, कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करें। तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कुछ बेसिक सी चीजें जिसकी हेल्प से हम इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपना स्कोर। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। तो गाइस, कंटेंट में जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा था कि मुझे इसमें कुछ शॉर्टकट्स बताओ या कुछ ट्रिक्स बताओ। तो गाइस, देयर आर नो शॉर्टकट्स, मींस इसमें कोई भी आपका शॉर्टकट नहीं चलेगा। दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स जिसमें शॉर्टकट्स यूज हो ही नहीं सकते, अप्लाई हो ही नहीं सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको साइकिल चलानी सीखनी है तो आपको उसमें काफी चीजें करनी पड़ेगी। फर्स्टली आपको पेडलिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना हैंड साइकिल के हैंडल पे रखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू मेक योरसेल्फ बैलेंस्ड एज वेल। एंड इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने सिर्फ हैंडल पे अपने हाथ रखे एंड साइकिल अपने आप चलने लग जाएगी। इसमें अप्लाई नहीं होंगे शॉर्टकट्स। इसमें यही हो सकता है, हर चीज प्रैक्टिस करें, हम अपने हाथ भी हैंडल पे रखें, अपने पैरों से पेडलिंग भी करें और अपने साइकिल के बैलेंस को भी बनाएं एंड उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आप साइकिल चलाने में परफेक्ट हो सकते हैं। एंड लाइकवाइज, अगर मैं आपको एक डिक्शनरी दे दूं, अगर मैं बोलूं कि आप इस डिक्शनरी को पूरा याद कर लो, इसके सारे वर्ड्स याद कर लो, आप इंग्लिश में और कुछ भी मत पढ़ो एंड उसको उस डिक्शनरी को याद करने के बाद आप मेरे पास आओ, तो क्या आप इंग्लिश बोल पाएंगे? तो उसका आंसर है नहीं। इंग्लिश को बोलने के लिए आपको काफी सारी चीजें आनी चाहिए, काफी सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए इंग्लिश को बोलने की, इंग्लिश को सुनने की, उसमें वर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सारी चीजें, ग्रामर रूल्स, हर चीज आपको आनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो उसमें भी कोई शॉर्टकट नहीं होते गाइस, तो इसमें भी कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास। हाँ, एक कुछ ग्रामर रूल्स हैं, कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन में अपने जो अपनी चांसेस हैं सही करने के, अपने स्कोर मैक्सिमाइज करने के, वो हम कर सकते हैं। तो वही हम उस अप्रोच से देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इस टाइप के वर्ड मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, वर्ड्स व्हिच हैव सिमिलर मीनिंग आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। तो ये हमें उन वर्ड्स में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा जिनका मीनिंग सिमिलर होगा काफी हद तक, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट काफी डिफरेंट होगा, काफी अलग कॉन्टेक्स्ट में हम उन्हें यूज कर पाएंगे। अगर हम एक को दूसरे की जगह डाल देंगे तो उसका सेंस प्रॉपर नहीं बनेगा। सो फॉर एग्जांपल, लोकेशन एंड पोजीशन, अब इन दोनों का ही मतलब प्लेस से होता है, मतलब जगह से होता है, बट उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है और कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट में ही हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी। तो सेंड मी योर लोकेशन, तो लेट्स से अगर आप कहीं खड़े हुए हैं, यू आर स्ट्रैंडेड, एंड अगर आप किसी को फोन करते हैं तो आप बोलेंगे सेंड मी योर लोकेशन। आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि सेंड मी योर पोजीशन, बिकॉज वो उसमें उसको कोई सेंस नहीं बनेगा कि आप वो पोजीशन आपको सेंड करें, राइट? इट डजंट मेक सेंस। तो सिमिलरली, अगर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोप एंड अगर मैं उसमें स्टार्स एक व्यू करना चाह रहा हूं एंगल से, तो मैं बोलूंगा कि द टेलीस्कोप इज इन इट्स करेक्ट पोजीशन फॉर यूज। मतलब जो टेलीस्कोप की पोजीशन है वो सही है यूज के लिए। अगर मैं यहाँ पे लोकेशन वर्ड लगा दूं जो कि उसका सिनोनिम है, तो क्या वो सेंस करेगा प्रॉपर? द टेलीस्कोप इज इन इट्स करेक्ट लोकेशन फॉर यूज, तो उसका सेंस बिल्कुल भी नहीं बन रहा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लोकेशन और पोजीशन दो ऐसे सिनोनिम्स हैं जिनका मीनिंग काफी हद तक सिमिलर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, बट काफी हद तक सिमिलर है, बट उसको एक दूसरे की जगह यूज नहीं कर सकते। तो गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि हम वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए या हमें सिचुएशन पता होनी चाहिए जिसमें हमें एक वर्ड को यूज करना है। अगर हमें कॉन्टेक्स्ट पता होगा यूज करने के लिए तो हम उसी वर्ड को उसमें डाल देंगे एंड विल बी गेटिंग अ फुल स्कोर। तो ऑलराइट गाइस, तो ये मैंने काफी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ढूंढा था एक तरीके से, जिससे हम बात समझ पाए कि दो या तीन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग्स काफी हद तक सिमिलर होता है, बट हम उन्हें इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। हम एक कॉन्टेक्स्ट में एक ही वर्ड को डाल सकते हैं। इससे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल पे आते हैं और देखते हैं हेंस, दस एंड देयरफॉर। तो ये भी हमें काफी हद तक सिमिलर वर्ड्स लगते हैं। हमें लगता है कि हम एक की जगह पे दूसरे को डाल सकते हैं एंड वो कॉमन लैंग्वेज में चल भी जाएगा, हमारे एवरीडे यूज में चल भी जाएगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पीटी, एकेडमिक,
तो इन वर्ड्स का जो वो प्रॉपर मीनिंग होता है, जो प्रॉपर यूसेज होता है, वो वही चाहता है। तो हम देखते हैं कि इन 3 वर्ड्स का क्या यूसेज होता है, क्या मतलब होता है एंड उसे किस तरीके से अप्लाई करना है। तो hence usually refers to future, तो hence में हमें फ्यूचर and thus usually refers to past। तो अगर hence की बात आएगी तो हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में कुछ बात हो रही है, उसके पहले hence लगा है तो ही वो ठीक होगा। सिमिलरली thus अगर लगा है तो वो यूजुअली कुछ पास्ट एक्शन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द सिचुएशन इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, hence we will have to proceed with caution। नाउ ये बोल रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो अभी ज्यादा और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, hence हमें आगे प्रोसीड करने के लिए कॉशन रखना पड़ेगा। सो नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं hence। सिमिलरली अगर हम देखें, बोथ साइड्स प्लेड वेल, thus no winner was declared, तो ये हमारा पास्ट टेंस को इशारा कर रहा है कि दोनों साइड्स ने अच्छा खेला, thus no winner was declared। उसके बाद आता है therefore। therefore का देखते हैं क्या यूसेज रहता है और क्या मतलब रहता है। so therefore basically means for that reason, या फिर हम उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं as a result, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसमें कुछ कॉज या इफेक्ट वाली चीज आएगी। फॉर एग्जाम्पल, the fire devastated the town, फायर ने टाउन को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, therefore many people were left homeless। अब अगर मैं therefore यहाँ लगा रहा हूँ तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे for that reason या as a result या फिर कुछ cause and effect वाली चीज है, तो ये उसका एक cause था कि फायर हो गई, एंड देन उसका एक इफेक्ट था many people were left homeless, या फिर as a result many people were left homeless। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे तीनों के तीनों वर्ड्स जो हैं hence, thus and therefore, they are similar in meaning but they have to be used in a different context। हम एक की जगह दूसरे को लगाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत सेंस उसका मिलेगा, बट वो एक परफेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस सेंस नहीं बनाएगा। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है इन टाइप के वर्ड्स में। ओके गाइस, तो उसके बाद कुछ टिप्स पे आते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम टिप्स का यूज कर सकते हैं हमारे रीडिंग ब्लैंक्स में, एंड ये सेम ही टिप्स हमारी अप्लाई होंगी हमारे रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स में भी। तो देखते हैं, पहली टिप हमारे लिए ये है कि रिप्लेस टफ वर्ड्स विद सिंपलर वर्ड्स टू फिगर आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द ब्लैंक वर्ड। मतलब कि अगर हमारे पास ऑप्शंस काफी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता है, सिर्फ थोड़ा सा अंदाजा है कि हमें इसमें क्या मतलब है इन वर्ड्स का, तो हम ये करेंगे कि हम एक सिंपल सा वर्ड उठाएंगे, हम उसका फॉर्म चेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या वो बैठ रहा है किसी ब्लैंक में या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हमारा सेंटेंस है, द क्रिमिनल वॉज डैश बाय द पुलिस, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं रेट्रीब्यूट, इंटेरोगेट, इंटेरोगेटेड एंड सस्पेक्टेड। नाउ लेट्स से कि हमें सस्पेक्टेड का मतलब तो पता ही होगा कि हमें सस्पेक्ट किया जाता है कि ये क्रिमिनल है या नहीं, राइट। बाकी वर्ड्स का हमें नहीं पता है, हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा फॉर्म आएगा, बिकॉज वी डू नॉट नो द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सा वर्ड है चेंज। ये वर्ड तो सबको ही पता होगा, इसका मीनिंग एवरीबॉडी नोस कि चेंज का मीनिंग क्या होता है। तो हम ये वाला वर्ड इसमें एक बार उठा के डालते हैं एंड पढ़ते हैं, द क्रिमिनल वाज चेंज बाय द पुलिस। तो ये हमें कुछ ठीक नहीं लगेगा। नाउ वी विल ऐड ईडी वर्ड को यहाँ पे डालते हैं, द क्रिमिनल वाज चेंज्ड बाय द पुलिस। तो नाउ इट इज मेकिंग बेटर सेंस एज चेंज्ड। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें चेंज्ड लगाना है या फिर हमें ईडी वाला फॉर्म यहाँ पे लगाना है, तभी उसका सेंस बेटर बनेगा। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में से ईडी वाला किस में है। ईडी वाला आ रहा है इंटेरोगेटेड में और सस्पेक्टेड में। तो हम दोनों वर्ड्स एक बार हिट एंड ट्रायल से देखेंगे। द क्रिमिनल वाज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, तो क्रिमिनल्स ऑलरेडी एक क्रिमिनल है तो वो सस्पेक्टेड क्यों होगा, सो वी विल चूज दिस आंसर। तो द क्रिमिनल वाज इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस। तो इस तरीके से हम एक सिंपल वर्ड की हेल्प से कई बार हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा वर्ड उसमें अप्रोप्रिएट आएगा। हम हमें करेक्ट फॉर्म उसकी निकाल सकते हैं कि हमारी ये वाली फॉर्म उसमें आएगी या फिर वो वाली फॉर्म उसमें आएगी। ओके गाइस, तो उसके बाद हमें सिर्फ सिंपल ग्रामर रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इट के बाद हमारा सजेस्ट आएगा, नॉट सजेस्ट, लेकिन दे के बाद हमारा सजेस्ट आएगा। तो जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा जो वर्ब होता है वो इस तरीके से आता है। और सिमिलरली अगर हम देखें तो यू के साथ वर आता है, ही और शी के साथ वॉज आएगा।
सिमिलरली दे हैव कंप्लीटेड होगा, दे हैव कंप्लीट नहीं होगा। तो यही सिंपल बेसिक ग्रामर रूल्स आएंगे। अब मैं आपको सारे के सारे 100 to 100 ग्रामर रूल्स एक वीडियो में नहीं बता सकता, अदरवाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी स्ट्रेच्ड फॉर मे बी हाफ एन आवर टू 1 आवर। तो आई रियली सजेस्ट प्रैक्टिस मोर, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको, अगर आप आंसर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, आंसर देखेंगे कि आंसर ये होना चाहिए था, तो आपको एक सेंस डेवलप होगा धीरे धीरे। मे बी इन अ फ्यू वीक्स, मे बी आफ्टर 10 days और 15 days आपको एक सेंस डेवलप हो जाएगा कि दे हैव अगर आएगा तो कंप्लीटेड आ जाता है, यानी कि थर्ड फॉर्म आती है, दे हैव कंप्लीट नहीं आता। अगर आप बिल्कुल 6th क्लास की ग्रामर से शुरू करेंगे पढ़ाई करना, तो आपको फिर कई महीने लग जाएंगे पीटी के एग्जाम के लेवल तक पहुंचने में। So instead of that, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि you do lots and lots of practice, जिसकी वजह से आपका सेंस डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसी की हेल्प से आप ये सारे जो ग्रामर रूल्स हैं, जो कि काफी बेसिक हैं, ये आपको माइंड में डेवलप हो जाएंगे, तो आप उनको कर लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस उसके बाद जो टिप है वो है डेवलप वोकैबुलरी। नाउ डेवलप वोकैबुलरी के लिए मैं आपको एक तरीका ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर उस क्वेश्चन में कोई ऐसा वर्ड आता है जिसका मीनिंग आप श्योर नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है, उसको किस तरीके से यूज करना है, सो राइट डाउन दैट वर्ड इन योर नोटबुक एंड उसका मीनिंग भी साथ में लिख लीजिए, ताकि अगर सेम वर्ड अगर रिपीट हो गया आपके एग्जाम में, तो आपके काफी हाई चांसेस होंगे कि आप अगर रिवाइज किया होगा आपने अप्रोप्रिएटली, तो आपको वो वर्ड का मीनिंग उस टाइम याद आ जाएगा। सो दिस इज मच क्विकर वे रादर देन developing vocabulary by means of reading newspapers, watching TV shows, etc. तो डेवलप करनी है आपको वोकैबुलरी, एंड बहुत हाई वोकैबुलरी भी नहीं चाहिए होती है, एक बेसिक टू मीडियम आपको वोकैबुलरी चाहिए पीडीई के रीडिंग ब्लैंक्स के लिए। देन एट लास्ट हम यूज करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक, देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमें वर्ड का एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता होगा, तो भी हम ट्राई करेंगे कि हम एलिमिनेशन टेक्निक की हेल्प से जो चांसेस हैं अपने सही आंसर करने के, वो हम काफी हद तक इंप्रूव कर पाए। एंड गाइस कोलोकेशंस का भी यूज होता है इनमें, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेमोराइजिंग सम 2700 वर्ड्स कोलोकेशंस हम प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते हैं, मैं खुद भी नहीं कर पाता हूं, तो मैं किसी और को भी नहीं सजेस्ट करता कि आप उस वे में प्रैक्टिस करो, because remembering each and every word, I mean set of words is quite difficult for each and every student। तो हम उस तरीके से उस पर रिलाई नहीं करेंगे कि हमें कोलोकेशंस की प्रॉपर नॉलेज हो, हम इस पे जरूर रिलाई करेंगे कि जैसे मैंने वोकैबुलरी वाले पॉइंट में बताया कि हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे। हम प्रैक्टिस लेट्स से हम एक दिन में हम 10 या 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल ध्यान से, और ध्यान रखेंगे कि अगर कोई सा भी वर्ड हमें ट्रिप कर रहा है या उसका वर्ड हमें एग्जैक्टली मीनिंग उसका नहीं पता है, तो हम राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, जिससे हमें उसकी एटलीस्ट एक रनिंग नॉलेज तो हो ही जाए। तो हम कोलोकेशंस पे बिल्कुल हम रिलाय नहीं करेंगे, वी विल यूज आवर प्रैक्टिस टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग ऑल द कोलोकेशन। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमें किस तरीके से वोकैबुलरी डेवलप करनी है लॉन्ग टर्म में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। हमने देखा कि किन टाइप के वर्ड से हमें कंफ्यूज किया जाएगा पीटीई के एकेडमिक एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इन टेक्निक्स को अप्लाई करके किस तरीके से एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी का यूज करके हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स में अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, आस्ता ला विस्ता।